गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह। यह कविता भारत के वीर सपूत सरदार भगत सिंह के ऊपर लिखी गई है। आइए सीखें भगत सिंह की बलिदान गाथा। कविता का ओज वीरता के साथ वाचन, देश प्रेम, त्याग, बलिदान, साहस आदि गुणों का विकास, रकार युक्त विभिन्न रूपों वाले शब्द, ये सब इस पाठ में हमें पढ़ना है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शहीद भगत सिंह भारत माता के एक ऐसे वीर सपूत थे जो हर हाल में देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही अपने गले में डाल दिया था। आगे बढ़ते हैं। नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिल वाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मत वाला। दिन में चैन, नींद रात में उसको कभी नहीं आती, भारत माता की परवस्ता अति बेचैन बना जाती। आज़ादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था। वह एक निडर, साहसी और शेर के दिल वाला युवक था। देश प्रेम की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देख वह बेचैन हो उठता था। वह सोच कर कि उसका देश गुलाम है, उसे ना तो दिन में चैन मिलता था और ना ही रात को नींद आती थी। जिस प्रकार परवाना जलती हुई मोमबत्ती पर मर मिटता है, उसी प्रकार शहीद भगत सिंह ने आज़ादी रूपी क्षमा पर स्वयं के प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही अपने गले में डाल दिया था। यहाँ परवाने से मतलब जो मोमबत्ती अपन जलाते हैं रात को, उसके आसपास छोटे छोटे कीट घूमते हैं, उनको ही परवाना बोलते हैं। वो आसपास घूमते हैं और उसमें ही चिपक कर मर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम स्वदेश आज़ाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। बांध कफन सिर पे मसाल ले क्रांति दूत था मुस्काया, गांव गांव में आज़ादी का परचम उसने लहराया। इंकलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहते हैं शहीद भगत सिंह ने यह कसम खाई थी कि वे अपनी भारत भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराकर ही दम लेंगे। भारत के हर शहर हर गांव में आज़ादी के इस जुनून को उन्होंने पहुंचाया। इस बात को उन्होंने हर गांव हर शहर तक पहुंचाया कि हमें हमारे देश को आज़ाद कराना है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनेक साहसिक क्रांतिकारी कारनामों को अंजाम दिया। अनेक उन्होंने ऐसे काम किए जो देश की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर शहीद भगत सिंह ने हर भारतवासी को आज़ादी की जंग में कूदने को प्रेरित किया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को स्वयं ही हंसकर स्वीकार किया। कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। लिए हाथ में दीप क्रांति का सबको राह बताने को, वीर भगत बढ़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को। मुर्दों में भी जान फूंक दे ऐसा एक तराना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि शहीद भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कई झटके दिए। उनकी क्रांतिकारी घटनाओं से लंदन तक में खलबली मच गई। भगत सिंह ने क्रांति की राह पर आगे चलकर करोड़ों भारतवासियों का नेतृत्व किया और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत प्रयास किए। भगत सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल और प्रभावी था कि जो भी उनके संपर्क में आता था अथवा उनके क्रांतिकारी कारनामों के बारे में सुनता था, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता दिखता।
जो उनकी बातें सुनते वह भी उनके साथ हो लेते थे। उन्होंने भारत माँ को आज़ाद कराने के उद्देश्य से फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही स्वीकार कर लिया था। आगे पढ़ते हैं। केंद्र सभा में बम निर्भय हो भगत सिंह ने था फेंका, अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था टोका। सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया, फांसी पर चढ़ गया वीर वह तनिक नहीं था घबराया। देकर अपनी जान क्रांति का दीपक उसे जलाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। पंक्तियों में कवि कहते हैं, यूं तो उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। उन्होंने कारनामे ऐसे किए थे जो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाने के लिए काफ़ी थे। किंतु इनमें से सबसे बड़ी घटना केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकना था। इस एक घटना ने अंग्रेजी सरकार को अंदर तक हिला दिया। वह दमन पर उतर आई। गोरों की अदालत में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मृत्युदंड पाकर भी वीर भगत बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह तो एक ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसे अपने प्राणों की आहुति देकर ही क्रांति के भाव को जन जन के हृदय में पहुंचाना था। उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वयं ही गले में डाल दिया था। आगे पढ़ते हैं। भारत में सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था, सच है उस दिन भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था। कुर्बानी उस वीर भगत की आओ सब मिल याद करें, आज़ादी की रक्षा के हित हम सब कुछ बलिदान करें। बलिदानी था उसे देश का नव इतिहास बनाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। पंक्तियों में कवि कहते हैं, अंततः उन्हें फांसी पर चढ़ा ही दिया गया, या यह कहें कि उन्होंने स्वयं ही फांसी का वरण किया। तो सच बात यही है कि वे हंसते हंसते स्वयं ही फांसी पर झूल गए थे। भारत माँ ने शहीद भगत सिंह के रूप में अपने सबसे कीमती पुत्र को खो दिया था। वास्तव में उस दिन देश के बच्चे बच्चे की आंख से आंसू झलके थे। आइए आज हम सभी भारतवासी उस सच्चे सपूत की महान कुर्बानी को याद कर प्रेरित हों और अनेकों बलिदान से प्राप्त इस आज़ादी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहें। वास्तव में शहीद भगत सिंह एक महान योद्धा व बलिदानी थे। उन्होंने भारत का एक नया इतिहास रचा। अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी हंसकर स्वीकार कर लिया। इस तरह यह कविता समाप्त होती है बच्चों। अब हम इसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं। सपूत अच्छा बेटा या सुपुत्र, गजब विचित्र विलक्षण बात, परवस्ता पराधीन, फांसी गले में डाला जाने वाला फंदा, कफन शव को उड़ाया जाने वाला कपड़ा, कसम शपथ सौगंध, इंकलाब आज़ादी की लड़ाई, दीवाना आसक्त या मतवाला, मतवाला उन्मत्त या मदमस्त या दीवाना, परवाना आज्ञापत्र, पतंगा ज्योत ज्योति, परचम झंडा, नींद हराम मतलब नींद ना आना। ये इनके शब्दार्थ थे। आगे चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो भगत सिंह पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी? भगत सिंह ने स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम खाई थी। भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया? भगत सिंह ने केंद्र सभा में बम फेंका था, इसलिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। भगत सिंह का नारा क्या था? भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद था। भगत सिंह किसे बंधन मुक्त कराना चाहते थे? तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह भारत को बंधन मुक्त कराना चाहते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है।
इंकलाब का नारा दिया था, तो अभी हमने पाठ में पढ़ा, इंकलाब का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह किस प्रांत के रहने वाले थे? सरदार भगत सिंह पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। भगत सिंह ने बम फेंका था, भगत सिंह ने केंद्र सभा में बम फेंका था। हंसकर फांसी पर झूला था, सरदार भगत सिंह। निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। हमें गलत शब्दों को सही रूप में लिखना है। पहला है अर्थ, तो उसका सही शब्द होगा अर्थ। मार्ग, मार्ग। पर्वत, पर्वत। प्रकाश, प्रकाश। राजेंद्र, राजेंद्र। गिराम, ग्राम। डिरामा, ड्रामा। डिरेस, ट्रेस। टिरक, ट्रक। तो इनके हमको सही रूप लिखना है शब्दों के। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।